नमस्कार, आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं सुबह की चाय और मैं हूं वसीम खान। देखिए, तेजस्वी यादव ने अपने सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायकों को राजधानी पटना बुला लिया है। बड़ा होने जा रहा है, क्या कुछ बड़ा होगा उससे हम आपको मुखातिब तो करेंगे ही, मगर क्यों बुलाया वह हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ देखिए, पवन सिंह, निशांत कुमार जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके साथ साथ कई बड़े चेहरे आज शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं आनंद मोहन खूब दहाड़े हैं। एक बार फिर मैं चमचा नहीं, वहीं हम बात करेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे का खेल, खुला खेल। और देखिए, विश्वामित्र सेना के संयोजक राजकुमार चौबे दहाड़े, गुस्सा फूटा है भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर के। और देखिए, भरत तिवारी के घर 40,000 लोगों का महाजुटान होने जा रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय सर हैं। और सबसे बड़ा सवाल, तेजस्वी यादव ने सभी विधायक, सांसद, एमएलसी, पूर्व विधायकों को आखिर पटना क्यों बुला लिया है? क्या संख्यात होगा? देखिए, निश्चित रूप से 30वां स्थापना दिवस है राष्ट्रीय जनता दल का, जो बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। और तेजस्वी यादव स्थापना दिवस के साथ साथ एक बात और समझने की जरूरत है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। तो इसलिए आप इतनी बात समझ लीजिए कि उनका भी वेलकम, वार वेलकम होगा। और एक तरीके से आज से शंखनाद हो जाएगा। आर पार की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई जो हम लोग कहते हैं, वह विपक्ष जो है सो अब बैठ करके देखेगी नहीं, बिहार की आम आवाम की जो बात है उसको उठाती हुई दिखाई पड़ेगी। भले ही उनका जो है सो सिक्योरिटी व्यवस्था को कट साइज किया गया, उनके माताश्री जो बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं, राबड़ी देवी का 10 सर्कुलर रोड आवास जो लैंडमार्क होता है, बराबर उनके आवास को खाली करने की कवायद चल रही है भवन निर्माण विभाग की ओर से। तो इन सब बातों को लेकर के तमाम अपने सांसदों को, एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, और जो एक्स एमएलसी हैं, एक्स एमएलए हैं, तमाम पूर्व सांसदों को ही बुला लिया और बड़ा जुटान। और आज तो यहां देख रहे हैं 5 तारीख को फिर जिला में जो आरजेडी का जो भी कार्यालय है, वहां पर भी आपको बड़ी सभा होती हुई दिखाई पड़ेगी। बड़ी तैयारी में है राष्ट्रीय जनता दल। तो अब देखिए, जो राजद का जो प्रदेश मुख्यालय पटना में है, वहां पर क्या होगा, स्थापना दिवस तो है, अब 1200 लोगों के बैठने की मुकम्मल तौर पर वहां कर्पूरी सभागार है, उसमें व्यवस्था की गई है। अंदर बाहर आपको जाम पैक्ट मिलेगा, इसलिए आपको उस रूट से जाने से पहले भी थोड़ा सा सोच करके चलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गाड़ियों का काफिला, लोग का हुजूम रहेगा। और बैठने के साथ ही वहां भोजन की भी व्यवस्था है। बिल्कुल, गर्मी को देखते हुए, भीषण तापमान जो उतार चढ़ाव हो रहा है, उसके लिए कूलर वूलर तमाम तरह की बिल्कुल वह व्यवस्था की गई है। क्योंकि लोग आएंगे तो यह प्रचंड भीषण जो गर्मी पड़ रही है, उससे कैसे वो अपने आप को झेल पाए। तो यह सब तैयारी राष्ट्रीय जनता दल की है। और आपको लाइन ऑफ एक्शन, जो ब्लूप्रिंट राष्ट्रीय जनता दल ने तैयार किया है एनडीए सरकार के खिलाफ में, या ऐसे कहें सम्राट की सरकार के खिलाफ में, वह भी आपको एक झलक दिखाई पड़ेगी आज। सर, पवन सिंह एक बड़ा नाम, और पवन सिंह के साथ निशांत कुमार, नीतीश कुमार के पुत्र, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री, उनके साथ कई बड़े दिग्गज चेहरे आज शपथ लेंगे। देखिए, निश्चित रूप से यह जो आप कह रहे हैं, विधानसभा कोटे से बिहार विधान परिषद के लिए बीते दिन चुनाव हुआ था। उसमें आपने देखा कि जो 10 सीट है, 10 जो सीट थी विधानसभा कोटे की, जो उसमें आपको 9 सीट पर एनडीए ने मैसिव स्ट्राइक किया था, वो जीत गई। 1 सीट सुनील कुमार सिंह, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधान परिषद के सदस्य थे, वह रिटेन किया, वह राष्ट्रीय जनता दल ने अपने। तो आज जो है सो उसी का शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, जो एनेक्सी है, उसमें वह शपथ दिलाएंगे। और उस दरमियान आपको चेहरे दिखाई पड़ेंगे। आपको एनडीए फोल्ड से तमाम बड़े चेहरे होंगे, मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री रहेंगे, पूर्व जो है सो मुख्यमंत्री या जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के भी आने की बात कही जा रही है। तो तमाम बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़े, कसमा कसमी, धसमा धसमी होगा वहां पर। आप इतनी बात मान के चलिए, क्योंकि आज पावर स्टार पवन सिंह भी बिहार विधान परिषद की का सदस्यता के रूप में लेंगे।
निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं और सम्राट चौधरी कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वह भी शपथ लेंगे। इनके अलावा आपको 8 चेहरे और दिखाई पड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे शपथ होता है, क्या होता है। और देखिए पवन सिंह बार बार, देखिए एक चीज हम बार बार कहेंगे, पवन सिंह आपने देखा भी था कि जब विजयी हुए थे सर्टिफिकेट लेने के लिए वह नहीं आ सके थे, उनकी व्यस्तता रहती है। तो अब देखने वाली बात है कि आज जो है सो वह शपथ लेते हैं कि नहीं, क्योंकि व्यस्तता के कारण वह पावर स्टार है, वह फिल्म के गाने के, तो वह आते हैं कि नहीं। लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पावर स्टार पवन सिंह आके शपथ लेंगे। लेकिन वही अब दिन चढ़ने दीजिए, उसके बाद सब कुछ स्पष्टता से पता चलेगा। सर बिहार में क्या हो रहा है? ट्रांसफर पोस्टिंग में गांधी जी का खेल, हंगामा। देखिए जून का महीना आप देखते हैं, जून का महीना स्थानांतरण पदस्थापन जिसको ट्रांसफर पोस्टिंग कहा जाता है उसका महीना है, और कई सारे विभागों में खेल चल रहा है। गांधी जी का खेल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये सब होता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कई लोग पीड़ित भी हैं। अब जो नॉर्म्स, नियम, कायदा कानून बनाया गया है कि पति पत्नी को एक साथ रखा जाएगा, तो ये, और गृह जिला है तो आपको नहीं रहना है वहां। लेकिन तो अब ऐसे में कोई मान लीजिए जैसे बक्सर में है, उसको उठा के अररिया कर दिया गया, और आप क्वालिटी की बात करते हैं, आप बेहतर चीज बात करते हैं, तो यह आपको कई विभागों में यह झोल झाल देखने को मिल रहा है। और अंदर खाने में यह भी चल रहा है कि कुछ कुछ जो है सो सेटिंग गेटिंग और कैसे आपको लोचा हो रहा है, यह भी दिखाई पड़ रहा है। गांधी जी का खेल कैसे हो रहा है, तो यह सब तमाम तरह की बात यह लंबे समय से होती है। हालांकि देखिए हम एक बात कहेंगे कि सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री बिहार है, उनकी जानकारी में रहेगी तो यह कतई नहीं होगा, क्योंकि वह क्राइम और करप्शन से वह कतई समझौता नहीं करते, इतनी बात मान के चलिए आप। बिल्कुल। सर आनंद मोहन, पूर्व सांसद आनंद मोहन एक बार फिर दहाड़े, उन्होंने कह दिया मैं चमचा नहीं, और वह भी नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में। देखिए निश्चित रूप से आनंद मोहन पूर्व सांसद हैं और वह निश्चित रूप से वह काम करते हैं। उनका नेचर और सिग्नेचर चमचागिरी का कतई नहीं रहा आज से, जितने दिनों से हम देख रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि वह नीतीश कुमार के वह जेपी आंदोलन, जो जननायक लोकनायक का जो आंदोलन था जयप्रकाश नारायण का, उससे उनकी प्रगाढ़ता, उनसे उनकी दोस्ती आपको नीतीश कुमार के साथ में बढ़ी थी। और वह मित्र हैं, इस बात को मान के चलिए, वह कोई माने नहीं माने, हम लोग देखे हैं तो यह मित्रवत हैं, और वह चमचा तो कतई नहीं हो सकते, बड़े भाई मानते हैं। बिल्कुल। तो वो देखिए वही हम बता रहे हैं कि, और वो जेपी आंदोलन का दौर को अगर याद करिएगा तो बढ़ चढ़ करके उसमें उन्होंने भाग लिया था, हिस्सा लिया था। और देखिए वह कई लोग तो कई तरीके से ट्रोल करते हैं, कई तरीके की बात कहते हैं कि पत्नी और बेटा पुत्र को विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए, सांसद, तो वह इसकी राजनीति, वह समाज की राजनीति करते हैं, वो समाज के हर वर्ग हर तबका के लिए राजनीति करते हैं। तो इतनी बात जान लीजिए कि कोई जो बोले, लेकिन हम जहां तक समझते हैं कि वह आपको उनके नेचर और सिग्नेचर में नहीं है। और वो देखिए निश्चित रूप से नीतीश कुमार के गढ़ में उन्होंने बीते दिन गरजा है, तो स्पष्ट लाउड एंड क्लियर वह मैसेज देना चाहते हैं कि क्या वो उनका विजन है, क्या वह चाहते हैं समाज की बेहतरी के लिए। समाज का कोई वर्ग हो उसके लिए 24/7 वह खड़ा रहते हैं, और जो भी उनसे बन सकता है वह उसकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। और वही नहीं, वही गुण उनके पुत्र में भी आपको दिखाई पड़ता है, चेतन आनंद में, उनकी पत्नी में भी। और देखिए वह स्पष्टता के साथ, मैं गवाह हूं अपने लोगों को, वह कहते हैं कि देखिए मेरे ईश्वर, मेरे भगवान कौन है? जनता है, जनार्दन है। उसके लिए आपको हर प्रयास करना है, और कोई भी अगर फोन करता है तो उसका तुरंत रिस्पॉन्ड करिए, तुरंत जवाब दीजिए, और डायरी कलम रखिए, कौन कितने बजे फोन किया, हम रहे ना रहे, फोन का रिस्पॉन्स होना चाहिए। तो ये बात वह स्पष्टता के साथ कहते हैं। भरत तिवारी के घर महाजुटान हुआ, लगभग 40,000 लोगों का, और देखिए व्यवस्थाएं भी की गई थी। सर इस महाजुटान को कैसे देखते हैं? देखिए यह जो 17 जून को जो भरत तिवारी का जो कथित रूप से इनकाउंटर की बात या इनकाउंटर कहा जा रहा है, तो उसको लेकर के आपने देखा भी था कि सम्राट की सरकार ने कैसे जो है सो हाईकोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। अब इस पर कोई उहापोह नहीं होनी चाहिए। हालांकि उनके परिवार की मांग और भी है कि सीबीआई जांच हो, ऐसा हो, शहीद की मूर्ति लगे, वो कई तरीके की मांग है। लेकिन एक बात है कि अब देखिए भरत तिवारी के निश्चित रूप से 13वीं जो होता है, 12वीं के बाद 13वीं, तो 13वीं जो सनातनी व्यवस्था में आपको नमक, तेल, हल्दी, मसाला, मिर्च नहीं पड़ता है, तो वह पड़ा, और पूरा गांव जो है सो
एकजुट था इस मामले में। पूरे गांव की तरफ से इस तरीके की व्यवस्था थी कि कोई हल्दी प्याज लहसुन नहीं डालेगा, इसी तरह से सादा बनेगा। लेकिन 13वीं जैसी हुआ, आपने देखा किस तरीके से व्यवस्था किया गया। गांव में भी लोग मरमाहत थे भरत तिवारी की जो कथित रूप से इनकाउंटर के बाद से। तो अब और 40,000, देखिए 25,000 लोगों की मुकम्मल व्यवस्था थी, लेकिन जो अन्य व्यवस्थाएं थी, बाहर से लोग, बिहार के बाहर से लोग पहुंचे थे और उसके लिए टेंट बनाया गया था, कूलर लगाया गया था, और सब जो है सो जितना काम हुआ सब जन सहयोग से हुआ। लोगों ने स्वेच्छा से अपना जन सहयोग से आटा चावल दाल पानी जो भी हो सका वह सब किया। और निश्चित रूप से यह दुखद घटना है। बिहार में अगर इस तरीके से घटना हो रही है तो लोकतंत्र में इस तरीके से घटना नहीं होनी चाहिए। और हम तो यही कहेंगे, और सम्राट की सरकार इस पर जांच भी करवा रही है। सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, समय आने दीजिए। लेकिन यह एक बड़ा मामला है और इस पर सरकार की भी नजर बनी हुई है। सर, विश्वामित्र के संयोजक राजकुमार चौबे भी दहाड़े हैं भरत इनकाउंटर पर, माहौल टाइट है। तो वो निश्चित रूप से विश्वामित्र सेना के राजकुमार चौबे जो के संयोजक हैं, कर्ता धर्ता हैं, और इसके लिए वह भरत तिवारी के गांव भी वह गए थे। याद करिए। अब जो है सो उसी पर कह रहे हैं कि जो भी दोषी है इस मामले में उसको कड़ी से कड़ी सजा, जो भी विद इन लॉ कानून के तहत जो होगा वह सजा मिलनी चाहिए। इसके लिए जो भी हो सकेगा राजकुमार चौबे करेंगे, और जो भी बन पड़ेगा वह जो है सो बिलोटी गांव के लिए, वहां के लोगों के लिए वह करने के लिए आमदा है और उसके लिए वचनबद्ध, प्रतिबद्ध, कटिबद्ध है। तो इतनी बात मान के चलिए कि अब राजकुमार चौबे जैसा जो समाज सेवी अब आगे निकल करके आया है, तो निश्चित रूप से बिलोटी गांव या भोजपुर आरा का आपको वह जो क्षेत्र है उसका परिदृश्य बदलेगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है एक बार फिर। देखिए, मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है और अलर्ट लगातार मौसम विभाग अपने पूर्वानुमान में कह रहा है, और वर्षा का अलर्ट किया गया है 1 से 4 जुलाई तक का। बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर छिटपुट वर्षा भी होने की बात कही जा रही है। इतनी बात समझ में आ रही है। लेकिन अलर्ट जारी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन वर्षा नहीं हो रही है। बिल्कुल, ये चिंता का विषय है। तो आपने सुना जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।